बच्चों, हमारा प्रश्न है, एक रंगहीन यौगिक A C6H7N जल में बहुत कम घुलनशील है और खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया के साथ जल में विलय और यौगिक B देता है। CHCl3 और अल्कोहलिक पोटास की अभिक्रिया करके C बनाते हैं। यौगिक A की बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया करके यौगिक D देता है जो क्षारक में घुलनशील है। NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया करके यौगिक A यौगिक E देता है जो क्षारकीय माध्यम में फिनॉल के साथ अभिक्रिया करके एक नारंगी रंग का व्यंजक F बनाता है। A से F तक की यौगिक की पहचान कीजिए। चलिए समझते हैं प्रश्न। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को क्या दिया हुआ है, A का जो सूत्र दिया हुआ है C6H7N दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा चीज समझो कि ये एक एरोमेटिक बेंजीन है, एरोमेटिक रिंग है C6H5 और ये NH2, तो ये हो गया हमारा C6H7N। ठीक है, और यहाँ इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ये जब रिएक्शन कर रहा है इसे जल में बहुत कम घुलनशील है और ये भी जल में घुलनशील कम होता है। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक होने की वजह से ये क्या होता है, कम है। और बोल रहा है खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जल में विलय एक यौगिक B देता है। तो ये खनिज अम्ल HCl से अभिक्रिया जब करता है तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या करता है, ये हो जाता है NH3Cl माइनस। तो ये एनिलीनियम कहलाता है जो कि जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ये क्या है हमारा, ये B बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीनियम। ठीक है, एनिलीनियम कहलाता है ये। तो ये ऑप्शन B हो गया। अब बोल रहा है कि यौगिक A CHCl3 और अल्कोहल पोटास से C बनाने के कारण दुर्गंध देता है। तो ये हमारा A तो हमारा हो गया, ये हमारा NH2, ये हमारा अभिक्रिया A है। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, CHCl3 और अल्कोहलिक पोटास, मतलब कि CHCl3 और अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया जब करेगा तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये क्या है, ये साइनाइड बना लेता है, आइसोनाइट्राइल बनाता है। ये हो गया N और C, N पे प्लस और C माइनस चार्ज आता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे KCl बनाता है और साथ ही साथ यहाँ पर 3H2O बनाता है। तो ये जो हमारा आता है, ये प्रोडक्ट हमारा हो गया C। इसका नाम हो गया बेंजीन आइसोनाइट्राइल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल। अब ये क्या होता है, ये दुर्गंध वाला होता है। ठीक है, इसमें गंध आता है, इसमें क्या होता है, दुर्गंध होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दुर्गंध होता है। अब बोल रहा है यौगिक ये बेंजीन से सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके यौगिक D देता है। ठीक है, तो सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं फिर से A का, ये हमारा A है, ये NH2, ये से रिएक्शन कर रहा है इस बार C6H5SO2 इससे रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ से HCl निकलेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, HCl निकलेगा और एन फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा। ये हमारा, ये हो गया, ये हमारा N, यहाँ से H हटेगा और बदले में SO2C6H5 यहाँ पे जुड़ेगा। इसका नाम जो होता है एन फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये हमारा D हो गया, हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। अब हमें E और F को जानना है। अगर फिर बोला गया है D देता है जो क्षारक में घुलनशील है, अब ये घुलनशील भी है। अब बोल रहा है NaNO2 और HCl के साथ अभिक्रिया से यौगिक A यौगिक E देता है, मतलब कि ये हमारा, ये NH2 है, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन करने के बाद एजोनियम क्लोराइड बना लेता है। ये रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, एजोनियम, ये N2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। ये ऑप्शन
हो गया, ये हमारा क्या बन गया, ई बन गया, ठीक है। और फिर बोलता है जो क्षारीय माध्यम में फेनॉल के साथ अभिक्रिया करके नारंगी रंग का व्यंजक एफ बनाता है। अब यही क्या करता है कि ये फेनॉल से अभिक्रिया करवा देते हैं इसका, ठीक है। फेनॉल से जैसे ही अभिक्रिया करेगा, ये हमारा ई है, ये N2 प्लस Cl माइनस, ये हमारा ई है, इससे रिएक्शन कर रहा है, फिनॉल से अभिक्रिया कर रहा है। तो फिनॉल का हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा OH, ये हमारा फिनॉल हो गया। ये फिनॉल से जैसे ही अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनता है, नारंगी रंग का रंजक F बनाता है। नारंगी रंग का व्यंजक क्या होगा, यहाँ से क्या होगा कि Cl और H निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ से एक H जो है, यहाँ पर का H और यहाँ का Cl ये निकल जाएगा और ये कुछ इस तरह का से जुड़ जाएंगे। ये हमारा N डबल बॉन्ड, ये N, फिर हमारा यहाँ से बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ से OH, और ये होता है नारंगी रंग का। इसको हम लोग बोलते हैं F, और इसका जो नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलेगा। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो ये हमारा F। हाँ, ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C, ये हमारा हो गया D, यहाँ पे हमारा E और यहाँ पे हमारा F। इस तरह से सभी यौगिक बनते हैं। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।